हाय एवरीवन, वेलकम बैक। ये हमारा रिमाइंडर का दूसरा सेशन है। लिख वन रहा है बट कोई बात नहीं, ये है हमारा एक्चुअल में दूसरा सेशन। इसमें हम जो भी हमने पहले लेक्चर में सीखा उसकी जो प्रॉब्लम से उन्हें कुछ देखेंगे। उसके बाद हम अपना सेकंड सेशन की जो भी एक आध दो नए टॉपिक्स हैं वो सीखेंगे। तीसरे में तो हम इसे खत्म कर देंगे और चौथी वीडियो में डालूंगा इसके समरी पे, जो तुम देख लेना। बट उससे पहले कुछ बातें हो जाए हमारी मिडिल क्लास की, जहाँ से हम मेजोरिटी ऑफ अस आते हैं। हमारे पेरेंट्स ना कुछ गलतियां कर देते हैं और वो कभी रियलाइज नहीं करते कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। उनमें से पहली ये है कि वो हमें बड़े ही प्यार से लाड से पालते हैं, एकदम पैम्पर करके रखते हैं। लड़कियों के साथ थोड़ा कम होता है, लड़कों के साथ थोड़ा ज्यादा होता है, जिस चक्कर में लड़कों को भुगतना भी ज्यादा पड़ता है। उसका जो इफेक्ट है लड़कियों को कम भुगतना पड़ता है। ये बात हम बाद में रियलाइज कर पाते हैं कि जितनी पैम्परिंग जिस इंसान को मिली होती है वो उतना ही सॉफ्ट हो जाता है। दूसरी, वो लोग हमें गलती करने से बहुत रोकते हैं कि ये मत करो वो मत करो। सलाह बहुत ज्यादा देते हैं, प्रिकॉशंस बहुत ज्यादा रखने को कहते हैं कि सावधानी बरतो, ये मत करो वो मत करो। और अपने बच्चे के लिए कोई माँ बाप इससे कोई गलत चीज नहीं कर सकता अगर वो उन्हें गलतियां करने से रोक रहा है। पहली बात तो, तुम उन्हें गलतियां करने से रोक रहे हो, तुम उनकी ग्रोथ उतने अच्छे से नहीं होने दे रहे हो। दूसरा, तुम उनके दिमाग में गलतियों की एक नेगेटिव इमेज बना रहे हो कि गलतियां तो भाई बेवकूफ लोग करते हैं, या फिर जो लोग जानते नहीं है वो लोग करते हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। लोगों को हमेशा गलतियां करते रहना चाहिए, क्योंकि उससे हमें अच्छा ना कोई सिखा सकता है। और एक लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, जो मेन जूस जो है वो उससे ही निकल के आता है। कहानियां उससे निकलती हैं, सब कुछ उससे निकलता है। तुम देखते हो कि कितने ही लोग जो जल्दी आईएएस बन भी जाते हैं, मान लो कुछ आईएएस का कुछ भी बन जाता है अपनी लाइफ में, जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो उनकी लाइफ देखना कितनी मोनोटोनस, कितनी बोरिंग हो गई, एक्सेप्ट उन्हें लोगों की तारीफ मिल रही है, उनके पीछे की लाइफ किसी को दिखती नहीं है। दूसरा तीसरा सॉरी दूसरा हो गया, तीसरा है कि ये लोग मतलब अपने बच्चों पर भरोसा कम कर पाते हैं। थैंकफुली मेरे वहां पे ऐसे नहीं है कि वो मुझ पर भरोसा नहीं करते। तो उन्होंने मुझे बहुत भरोसा किया, बहुत सपोर्ट किया। बट मैंने ये चीज नोटिस करी और भी लोगों में, बहुत सारे और लोगों में, और कभी कभार अगर मेरे साथ भी हो जाती थी तो मैं सोचता बहुत हूँ इन सब चीजों के बारे में। तो वहां से मैंने रियलाइज किया कि अच्छा, ये सब चीजों से और लोग स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर वो सब हो रहा है। जैसे मेरे ही कुछ रिलेटिव्स हैं, उसमें है कि उनसे बहुत सवाल, स्ट्रिक्टली सवाल पूछे जाते हैं कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो, घर कब आओगे, या फिर ये कब आओगे। और वो बच्चे जिनके इंटेंशन बहुत अच्छे थे, जिनका सब कुछ अच्छा था, वही उन लोगों से झूठ बोलने लगे बाद में मजबूरी में। ना आउट ऑफ हेटरेड, ना आउट ऑफ एंगर, किसी चीज में नहीं, मजबूरी में। कि यार मैं मतलब कब तक सच बोलूं, क्योंकि गलती हर इंसान करेगा, थोड़ा मौज मस्ती हर एक कोई करेगा। तुम उन हर चीज पर पाबंदी डाल दोगे, हर चीज पर रिस्ट्रिक्शंस डाल दोगे, तो यार देखो फिर वही है कि मेरे टीचर भी ये गाना गाते थे और मुझे याद भी है कि जब जब प्यार पे पहरा हुआ है तब तब प्यार और भी गहरा हुआ है। और दूसरा वो वाला कि दो प्यार करने वालों को जब जब दुनिया तरसाती है, मोहब्बत बढ़ती जाती है। तो इतनी बंदिशें नहीं डालनी चाहिए कि उनका नेगेटिव इफेक्ट। और अगर इनमें से तुम्हारे साथ कुछ भी चीज, मतलब इनमें से अगर तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ है कि तुम्हें गलतियां करने दी गई हैं, तुम्हारी लाइफ औसम रही है, तुम गलतियां अभी भी कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ अभी भी औसम है। तुम तुम पे कोई पाबंदियां नहीं है और तुम मतलब कुछ भी करते रहते हो, तुम्हारी लाइफ औसम है। तुम राजाओं की तरह नहीं पाले गए, तुम्हारी लाइफ औसम है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जिनकी लाइफ में ये सब है, जो माँ बाप को लगता है कि हम अपने बच्चे, ऑफकोर्स उनके इंटेंशंस हमेशा ही अच्छे रहेंगे, हमेशा अच्छे रहते हैं। माँ बाप से भला तुम्हारा और कोई नहीं सोच सकता। हार्डली का दो माँ बाप ऐसे होते हैं जो ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि आफ्टर ऑल होते तो वो भी ह्यूमंस ही हैं। बट औलाद के आने के बाद ऐसा लगने लगता है कि भाई यार इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, तो बहुत ही अंदर से इमोशंस आ जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। तो हार्डली कोई पेरेंट ऐसा होता है जो अपने बच्चे का भला नहीं चाहता या फिर उन्हें डाल देता है। बहुत सारे केसेस देखे होंगे तुमने। बट मेजोरिटी तो यही है ना कि अपने बच्चों का हमेशा भला ही चाहते हैं। और मैं जब भी कोई ऐसी रिजिड नहीं, बट मैंने अपने माँ बाप के खिलाफ जब भी कोई डिसीजन ली तो मैंने हमेशा उनसे बोला कि मुझे पता है, मतलब ऐसे नहीं, एक हर बार नहीं बोला, बट एक दो बार जब मैंने बड़ी बड़ी डिसीजंस ली तो मम्मी पापा से बोला कि मुझे पता है आप मेरा भला सोच रहे हो, बट मुझे अभी ये सही नहीं लग रहा, मुझे ये करना है। तो बस वही तुम भी अपना करते रहो। बाकी कहाँ पहुंचेंगे, क्या होगा, वो किसी को नहीं पता। नाउ लेट्स कंटिन्यू। आई डोंट नो मैंने कितने मिनट तुमसे ये बोला है।
वैसे तुम्हारे लिए हेल्पफुल ही है अगर तुम्हारी लाइफ में ये सब थोड़ा सा रिलेटेड है तो। हमने देखो पहली थ्योरम कर दी थी जिसमें हमने सीखा था कि रिमाइंडर कैसे निकालना है। हमने देखा था कि अगर कुछ नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है और उसका रिमाइंडर निकालना है तो कैसे निकलेगा। ठीक है, मान लो ए बी सी डी। अगर यही नंबर एडिशन में है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनका रिमाइंडर निकालना है तो भी हमने देख लिया था कैसे निकलेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमें एक नंबर का रिमाइंडर तो निकालना आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे ये नंबर है कि 420 इंटू 310 इंटू 420 की जगह 425 कर लो। ठीक है, 425 इंटू 310 इंटू 155। ठीक है, हमने वैसे लास्ट वाले में निगेटिव रिमाइंडर भी देखा था जो जो अभी हम फिर दोबारा से रिवाइज करेंगे। अब मान लो इसका क्या निकालना है, हमें रिमाइंडर निकालना है 15 से। ऑल राइट, बट ये वाला यार अभी हमारे काम नहीं आएगा। 15 से चलो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, वो दूसरी थ्योरम में भी बता दूंगा मैं। 15 से इसका रिमाइंडर कितना आएगा मुझे ये बताओ। 15 से इसका रिमाइंडर तुम्हारा आ जाएगा 420, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ से तुम्हारा रिमाइंडर 10 आ जाएगा, यहाँ से तुम्हारा रिमाइंडर 5 आ जाएगा। तीनों के अलग अलग रिमाइंडर निकालिए 15 से, उनके बीच में जो साइन है लगा दो। 5 इंटू 10 इंटू 5। तो अब या तो हम ये कर सकते हैं कि पूरा 5 इंटू 10 इंटू 5 250 लिख सकते हैं, और इसका 15 से रिमाइंडर निकाल दो, कितना आ जाएगा 10। या फिर क्या कर सकता हूँ मैं, 5 इंटू 10, 50 को पहले लिख देता हूँ, 5 को ऐसे लिखा रहने देता हूँ। अब सिर्फ इस 15 का रिमाइंडर निकाल लेता हूँ 15 से, 50 का रिमाइंडर 15 से निकाल लेता हूँ तो कितना आ जाएगा 5। अब 5 इंटू 5 25 लिख लूँ, और छोटा हो गया। अब 15 से निकाल दो 25 का रिमाइंडर, 10 आ गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल मान लो 73 इंटू 75 इंटू 78। ठीक है, इसका रिमाइंड, और यहाँ पे एक और कर लो 86, इसका रिमाइंडर हमें 7 से निकालना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सबके अलग अलग निकाल दो। इसका 3, इसका 5, इसका 1, इसका 2, 15। 15 आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, डायरेक्ट इसका रिमाइंडर 1 लिख दो ना। 1 इंटू 1 इंटू 2, मतलब 15 तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया तो इन्हें कैंसिल आउट कर दो। और ये 1 इंटू 1 इंटू 2 कितना हो गया 2। ओके, तुम्हें ये नहीं हो रहा कि क्या कंफ्यूजिंग है कि मैं ये 3 इंटू 5 क्यों कर रहा हूँ, कुछ नहीं, मतलब चेन रूल वाली बात है, क्योंकि आगे जाके मान लो मुझे वही करना है जैसे मैंने तुम्हें डिविजिबिलिटी वाले में बताया था, एक चेन वाली बात है ना कि कोई बात नहीं। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रही है तो मतलब तुमने बहुत टाइम से मैथ नहीं छुआ है। जिन लोगों को समझ में आ गई होगी, बट अभी मुझे समझाने का तरीका नहीं समझ आ रहा, बट कोई बात नहीं। देखो, क्योंकि मैं तुम्हें समझा दूंगा पर बात तो वो मैं तुम्हें ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ये इशू है। 15 इंटू 20 इंटू 16, इसका रिमाइंडर तुम्हें निकालना है 6 से। ठीक है, क्या होगा, इसका अलग निकाल दो। 3, इसका 2, इसका 4। तीन ओ सॉरी, ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ये कुछ नहीं कर सकते हम यहाँ। सॉरी सॉरी सॉरी। और कोई देखो, जैसे कि 81 इंटू 92 इंटू 63 या 64 कर लो। इस पूरे का रिमाइंडर निकालना है हमें 10 से। क्या करोगे, इसका रिमाइंडर 1 लिख लो, 3 लिख लो, ऊपर सबके 2 लिख लो, 4 लिख लो। ठीक है,
तुम्हें तीनों का मल्टीप्लाई करना है, फिर रिमाइंडर निकालना है। तो थ्री थ्री टू टाइम्स सिक्स, और छः चक 24, 24 का रिमाइंडर 10 से निकाल दो, 4। तुम्हें ये तो समझ में आता ही होगा। बाकी अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है ना कि मैं अगर सिर्फ 3 इंटू, अच्छा इसमें तो कुछ नहीं हो सकता, इसमें तो ये करना पड़ेगा। ये हो सकता है कि 3 इंटू 4 का मैं पहले कर लूँ, उसका रिमाइंडर डायरेक्ट लिख दूँ, 2 इंटू 2। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, 102 प्लस 107 प्लस 112, इसका रिमाइंडर 12 से निकालो। सबका अलग अलग निकाल देंगे। इसका रिमाइंडर 4 आएगा। इसका रिमाइंडर वैसे -1 लिखूं मैं, नेगेटिव वाला याद है तुम्हें, -1 लिखता हूँ। इसका रिमाइंडर 4 आएगा। ठीक। अब इन तीनों को तुम जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 7। 8 और -1 7, और तुम ऐसे भी देख लो इसका 7 रिमाइंडर आएगा। अगर -1 नहीं लिखता तो मैं दूसरा यहाँ पे क्या लिखता, दूसरा मैं लिखता यहाँ पे 11, और 4, ओ सॉरी 8 और 9, 8 और 11 19, 19 का 12 से रिमाइंडर कितना आएगा, 7 आएगा। वही आया दोनों से रिमाइंडर। ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, क्या था हमारा नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर कुछ नहीं, पॉजिटिव रिमाइंडर जो आता है हमारा, जैसे 20 का 6 से क्या आएगा रिमाइंडर, 2 आएगा। अब 6 को तुम 2 में से घटा दो, बचेगा -4। -4 तुम्हारा नेगेटिव रिमाइंडर है। मैंने इसे समझाया कैसे था, इनका थोड़ा सिग्निफिकेंस क्या होता है। रिमाइंडर का सिग्निफिकेंस, रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर वो नंबर होता है जो, जैसे ये क्या है हमारा डिवाइजर, ये क्या है डिविडेंड। जब मैं 6 को 20 से डिवाइड करता हूँ तो 3 टाइम्स ये 18 आ जाएगा, और यहाँ 2। तो 6 का जो नियरेस्ट मल्टीपल है 20 के, वो क्या है, 18। तो 18 20 से कितना छोटा है, 2 छोटा है। ठीक है। तो मतलब कि 20 में से अगर मैं रिमाइंडर को घटा देता हूँ, इस वाले रिमाइंडर को, तो मुझे 16 का मल्टीपल मिल जाएगा। ये होती है रिमाइंडर की, रिमाइंडर का मतलब। अब नेगेटिव रिमाइंडर का क्या मतलब है, नेगेटिव रिमाइंडर का कुछ नहीं, नेगेटिव रिमाइंडर को भी तुम घटाओगे, इसमें से 20 में से नेगेटिव रिमाइंडर को घटाओ, नेगेटिव रिमाइंडर को तुम घटाओगे, ये होगा 20 माइनस -4। अब देखना यहां से क्या मिलेगा तुम्हें, 24 मिलेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 24। तो 24 भी 6 से डिविजिबल है। तो दोनों रिमाइंडर तुम्हें ऐसा नंबर देते हैं जो 6 से डिविजिबल है। जब तुम पॉजिटिव रिमाइंडर को घटाते हो तो तुम्हें इससे डिवाइजर से छोटा नंबर मिलता है, 18 मिलेगा। जब तुम नेगेटिव रिमाइंडर को घटाते हो उससे, तो तुम्हें एक पॉजिटिव नंबर, बड़ा नंबर मिलता है डिवाइजर से, सॉरी डिविडेंड से, डिवाइजर कह रहा हूँ। ठीक है, ये 24। तो ये हो गया रिमाइंडर का सिग्निफिकेंस। निकालते कैसे हैं, सिंपली कुछ नहीं, पॉजिटिव रिमाइंडर जो आ रहा है उसको, जो नंबर है तुम्हारा जिससे तुम डिवाइड कर रहे हो, उसमें से घटा दो और बस नेगेटिव साइन लगा दो, तो वो नेगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है। जैसे 24 का 7 से नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, पॉजिटिव रिमाइंडर 3 होगा, 3 को घटा दो 7 में से, 4 बचा, 4 नेगेटिव रिमाइंडर है बट साइन लगाओ पहले, -4। ठीक है। और हम स्लाइड से ऐड कर लेते हैं। ठीक। तो अब जैसे कुछ एग्जांपल, नेगेटिव रिमाइंडर हम यूज क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि, वैसे मैंने कल प्रॉब्लम बता दी थी बट मैं फिर आज फिर से बता देता हूँ एक और। 77 ले लो, इंटू 78 ले लो, इंटू 79 ले लो। इस पूरे का रिमाइंडर मुझे 40 से निकालना है। ठीक है। 77 इंटू 78 इंटू 79, इस पूरे का रिमाइंडर मुझे 40 से निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इसका रिमाइंडर कितना लिख दूंगा, 77 का 40 से रिमाइंडर 37, ये 38,
ये 39। अब इनके रिमाइंडर इतने बड़े बड़े, मैं क्या इन सबको मल्टीप्लाई करता फिरूंगा तीनों को, तो बहुत टाइम मुझे वैसे ही लग जाएगा। तो यहाँ पे पिक्चर में आता है हमारा नेगेटिव रिमाइंडर। मैं पॉजिटिव रिमाइंडर पर लिखने की बजाय मैं सिंपली नेगेटिव रिमाइंडर लिख दूंगा। बाकी सॉल्व पूरा वैसे ही करना है, सब कुछ बाकी इसका सारे काम सब वैसे ही होने। बस पॉजिटिव को नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करना है और नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है, ये हमें पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा, -3। 40 में से 38 घटाया, 3 आया, नेगेटिव का साइन लगा दिया। 40 में से 38 घटाएंगे, 2 आएगा, नेगेटिव का साइन लगा दिया। 40 में से 39 घटाया, 1 आया, नेगेटिव का साइन लगा दिया। इन तीनों का मल्टीप्लाई करो। देखो पहले तुम नंबर का मल्टीप्लाई कर लो, फिर हम साइन का मल्टीप्लाई करेंगे। पहले नंबर का मल्टीप्लाई किया, 3 × 2 × 1 कितना आया, 6। अब कितने साइन है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, 3 नेगेटिव है। ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव है, सिंपली नेगेटिव लिख दो। इवन नंबर ऑफ नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो। ठीक है, मतलब नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव हो जाएगा पूरा, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये पता है ना, जिन्हें नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। क्या होता है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो देख लो, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, अब देखो -6 आया है, -6 है, 40 से छोटा है ये 6 तो। साइन तो हम अभी, साइन का तो अभी हम हटाएंगे, उसकी टेंशन मत लो। बट ये बताओ, 6 40 से छोटा है, छोटा है। अब मुझे और तो कुछ रिमाइंडर निकालना नहीं, निकला है -6, बट नेगेटिव में आंसर होता नहीं, पॉजिटिव में होता है, तो क्या करेंगे, 40 में से ये 6 घटा दो, 34 सिंपली। और नेगेटिव साइन था, अगर तुमने 40 में से घटाया है तो ये पॉजिटिव रिमाइंडर तो निकल के आएगा। अगर नेगेटिव रिमाइंडर की वैल्यू तुमने घटाई है उस नंबर में से, तो तुम्हारी पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगी। तो तुम्हारा कितना हो गया रिमाइंडर, 34। ठीक है, सो ये हमारे हो गए नेगेटिव रिमाइंडर का यूज। नेगेटिव रिमाइंडर का यूज हो गया, और पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया। बेसिक थ्योरम हो गई हमारी पहले वाली। अब आ जाते हैं हम अपनी दूसरी थ्योरम पे। ये छोटी सी ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये थ्योरम ये बोलती है कि अगर दो नंबर ऐसे हैं जिनमें ऊपर नीचे कोई कॉमन फैक्टर है, जैसे मान लो 60 का रिमाइंडर अगर तुम्हें 24 से निकालना है, ठीक है, तो तुम कुछ मत करो। तुम पहले, अगर इनमें कुछ कॉमन है, तुम उस कॉमन को बाहर निकाल के रख लो। इन इन दोनों में तुम्हें कॉमन दिख रहा होगा, 12 है। 12 कॉमन है, 12 को अलग लिख लो। ऊपर नीचे का नहीं लिखना है, बस एक 12 अलग से लिख लेना है। अब जो दोनों के बच गए वो लिख दो आपस में। क्या बचा, 5 और 2। ठीक, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। ओ सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं दिमाग कहीं और चला गया था। अब मुझे ये बताओ कि ये 5 2 से रिमाइंडर कितना दे रहा है, 1 दे रहा है। मैं 5 का रिमाइंडर 2 से 3 निकाल रहा था। ठीक है, तो ये 2 से 5 का रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब जो यहाँ 1 रिमाइंडर, अब जो रिमाइंडर आया ना उसका मल्टीप्लाई सिंपली तुम इस 12 से कर दो, तो हमें हमारा एक्चुअल रिमाइंडर मिल जाएगा। तो 1 × 12 12। अब तुम यहां से भी निकालोगे तो तुम्हारा आंसर 12 ही मिलेगा। तो इसमें क्या है, थ्योरम तो क्या बोलती है कि जो ऊपर नीचे कॉमन है उसे बाहर ले लो, और बाकी जो बच जाए टी, उसका पी से तुम रिमाइंडर निकाल दो। ठीक है, ये बोलती है हमारी थ्योरम 2। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। पहला एग्जाम्पल हम एक, मतलब एक तो हम देख चुके हैं, दूसरा देखो कि 100 का तुम मुझे रिमाइंडर 35 से बता दो।
क्या है ऊपर नीचे कॉमन? 5 है। 5 ऊपर नीचे कॉमन ले लिया, अलग लिख दो 5 को बाहर। बचा क्या अंदर? 20 और नीचे 7, 7 से रिमाइंडर निकाल दो 20 का, कितना आ रहा है? 6। और 6 into 5, 30। 30 इज आर आंसर। एक और एग्जांपल। 2 की पावर 10 का रिमाइंडर आप हमको बता दीजिए। 2 की पावर 8 into 3, इससे बता दो। ऊपर नीचे क्या कॉमन है? 2 की पावर 8 कॉमन है, निकाल लो 2 की पावर 8 कॉमन बाहर। हटाओ। अब यहाँ क्या बचा? ऊपर क्या बचा? 2 की पावर 2 बचा। देख लो 2 की पावर 2। नीचे क्या बचा? 3। 2 की पावर 2 एक्चुअल में क्या होता है? 4 होता है। 4 का रिमाइंडर 3 से निकालना, कितना आएगा? 1। 1। 1 रिमाइंडर आ गया। अब इस 1 का मल्टीप्लाई सिंपली 2 की पावर 8 से कर दो। 2 की पावर 8 into 1। 2 की पावर 8 की वैल्यू पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, धीमे धीमे सीख जाओगे। 256। हम अभी रिमाइंडर निकालना सीख रहे हैं, बाकी चीजें नहीं सीख रहे हैं। तो रिमाइंडर की बात समझ में आनी चाहिए। ये तो कैलकुलेशन धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगी। एग्जाम्पल थर्ड। 200 का रिमाइंडर, या फिर 200 नहीं, 216 का रिमाइंडर आपका 30 से डायरेक्ट भी निकल आएगा, डायरेक्ट 6 निकल आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हम अपना अप्लाई करना भी सीख रहे हैं, तो दूसरे दूसरे टैब से हम अपना क्रॉस चेक भी कर लेंगे। ठीक है। क्या क्रॉस चेक करेंगे? ऊपर नीचे क्या कॉमन है? 6 कॉमन है। 6 कॉमन ले लिया। ऊपर क्या बचा? 30, ओ सॉरी सॉरी 36। नीचे क्या बचा? 5। 5 से 36 का रिमाइंडर कितना आता है? 1। और 6 into 1, 6। ठीक है। तो ऊपर नीचे अपना अगर कुछ भी कॉमन है तो हमें पता चल गया कि उसका रिमाइंडर कैसे निकालना है। ठीक है। अब फॉर्मेट थ्योरम, विल्सन थ्योरम, बस 2 थ्योरम रह गई हैं, इनमें से हम आज एक और देख लेते हैं। और इसके बाद मैं लास्ट सेशन जो है ना वो लाइव लूंगा, ताकि यार तुम लोग की प्रॉब्लम जो भी है वो मुझे पता चल जाए कि कहाँ दिक्कत आ रही है। अगर मुझे नहीं पता चलेगी कहाँ दिक्कत आ रही है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब देख लेते हैं फॉर्मेट थ्योरम। अब ये चीज जो है वो याद करने वाली है, क्योंकि इस पे जो आएगा क्वेश्चन वो तुम्हारी आंखों के सामने एज इट इज आ जाएगा। तुम्हें पता है तो 10 सेकंड में हो जाएगी वो क्वेश्चन, और नहीं पता है तो फिर जिंदगी लग जाएगी उसे सॉल्व करते करते, वो तुमसे नहीं होगा। ठीक है। तो बस वैसी वाली चीज है ये, कि बस तुम्हें पता होनी चाहिए। उसके बाद तो अगर क्वेश्चन आ गया तो तुम्हारे लिए मतलब लक वाली बात है। ये मान लो वो इजी ही क्वेश्चन है, बहुत इजी। फॉर्मेट थ्योरम क्या बोलती है? फॉर्मेट थ्योरम ये बोलती है कि अगर ए और पी को प्राइम नंबर्स हैं, ए और पी को प्राइम नंबर्स हैं, तो इस फॉर्म में जब भी कोई नंबर लिखा होगा तो उसका रिमाइंडर क्या होगा? उसका रिमाइंडर होगा 1। क्या हुआ ये? कुछ नहीं हुआ, सिंपल था। पहले तो बता कोप्राइम क्या होते हैं। कोप्राइम वो नंबर होते हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट 1। एक्सेप्ट 1 क्या? एक्स 1 तो सबके बीच में ही होता है, कहने वाली बात है। एक्सेप्ट 1, एक्सेप्ट 1। जैसे क्या, ये बताओ 9 और 6, क्या ये कोप्राइम है? नहीं है। क्यों? इन दोनों के बीच में 3 कॉमन फैक्टर है। 9 को हम 3 into 3 लिख सकते हैं, और 6 को हम 3 into 2 लिख सकते हैं। तो इनके बीच में ये 3 जो है वो फैक्टर कॉमन है। और ओके ओके ओके, ये कोप्राइम तो होने ही चाहिए। सॉरी सॉरी सॉरी,
नीचे वाला प्राइम भी होना चाहिए। ये बोलना भूल गया मैं। ये दोनों तो आपस में को प्राइम होने ही चाहिए, नीचे वाला प्राइम भी होना चाहिए। ठीक है। तो कैसे? जैसे 14/7, इसकी ये नहीं हो सकते, इस सिनेरियो में नहीं हो सकते, क्योंकि ये कोप्राइम नहीं है। इन दोनों के बीच में क्या फैक्टर कॉमन है? 7 फैक्टर कॉमन है, 7 से डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 2 टाइम्स। तो किस वे में नंबर होने चाहिए? मान लो ये होना चाहिए कि 12/7, 15/7, या फिर 12/5, या फिर 32/11। मतलब नीचे तो प्राइम होना ही चाहिए। तुम्हें नीचे प्राइम देख के तुम्हारी घंटी तुरंत बज जानी चाहिए कि हो सकता है इसमें फर्मेट थ्योरम लग रही है। ठीक है। अब इनकी पावर क्या होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पावर हुई है। तो अगर नीचे प्राइम नंबर है और उसकी पावर उससे एक कम है, 6 है यहाँ पे भी 6 है मान लो। यहाँ 5 है नीचे प्राइम, तो ऊपर 4 है। यहाँ 11 है प्राइम, तो यहाँ पे ऊपर पावर 10 है। अगर इस ऐसे नंबर लिखे हैं कहीं भी, तो डायरेक्टली तुम उनका रिमाइंडर 1 लिख दोगे। क्या? 1। ठीक। जैसे एग्जाम्पल है अपना कि 8 की पावर 16 इंटू 15, इसका रिमाइंडर 17 से निकालना है। ठीक है। बताओ क्या होगा। हमें पता था जब ऐसे मल्टीप्लाई होना होता है, तो इसका जो रिमाइंडर होगा 17 से वो हम अलग लिख लेंगे, इसका जो रिमाइंडर होगा 17 से वो अलग लिख लेंगे। ठीक है। अब इसका रिमाइंडर देखना, 8 is to power 16। नीचे क्या है? पहले तो नीचे प्राइम नंबर तुम्हें दिख रहा है। ठीक है। नीचे 17 प्राइम है। ये 8 और 17 आपस में को प्राइम है, मतलब 8 और 17 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1। और ऊपर से जो इसकी पावर है 8 की पावर 16, वो 17 से एक कम है, p-1। तो ये जो सिनेरियो बनेगा पहला वाला, ये क्या बनना है? यही बनना है a to the power p-1/p। तो इस फॉर्म में कितना हो जाएगा रिमाइंडर यहाँ पे इसका? 1। और ये दूसरा कितना है? 15। तो 15 तो रिमाइंडर 15 ही है। 15 तो छोटा ही है 17 से, तो 15 into 1 कितना आ जाएगा इसका फाइनल रिमाइंडर? 15। दूसरा एग्जाम्पल, 10 की पावर 22/23। डायरेक्ट है, डायरेक्ट तो लिख दोगे, डायरेक्ट तो बता दोगे, इसमें तो कुछ लिखना ही नहीं है। बस ये चेक करना है कि आपस में ये दोनों को प्राइम है या नहीं है, और ये प्राइम नंबर है या नहीं है, और ये प्राइम नंबर से एक छोटा है या नहीं है। अगर ये चेक कर लिया तो बस आंसर अपना आ जाएगा। देखो क्या सारी कंडीशंस फॉलो हो रही हैं? हो रही हैं। 10 और 23 के बीच में क्या कॉमन है? 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। 23 प्राइम है? यस प्राइम है। 22 23 से एक छोटा है? ऑफ कोर्स छोटा है। तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर यहाँ पे? 1। एग्जाम्पल 3। 5 की पावर 18 इंटू 26 का रिमाइंडर 19 से। बताओ।
कुछ नहीं, इसका रिमाइंडर अलग निकालेंगे और इसका रिमाइंडर अलग निकालेंगे। 5 टू द पावर 18 डिवाइडेड बाई 19, 19 प्राइम में हमें आके चमक जानी चाहिए कि फॉर्मेट्स लग सकती है। कैसे? अब देखो क्या सिनेरियो फॉलो हो रहा है पहले वाले केस में। 5 की पावर 18, 5 और 19 आपस में को प्राइम है, ऑफकोर्स को प्राइम है। 18 19 से एक छोटा है, वो भी ठीक है, तो डायरेक्टली रिमाइंडर 1 आ जाएगा। इंटू 26, 26 का 19 से रिमाइंडर कितना आएगा? 7 आएगा, 7 लिख दो। तो 1 इंटू 7 कितना आ गया आपका रिमाइंडर 19 से? 7 आ गया। एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। 2 की पावर 12 अपॉन 44। इसमें तुम्हें देखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अगर देख लिया तो कोई बात ही नहीं, फिर तो हो ही जाएगा। इसमें भी दो चीज लग रही है हमारी, बस थोड़ी सी शार्प नजर, शार्प दिमाग की जरूरत है, फोकस की जरूरत है, और हमें दिख जाएगा कि हाँ हो क्या रहा है। ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने अभी तक पढ़ा है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया। बस वो वाली बात होती है ना कि जब तक हम एक मतलब हम सामने वाला कोई करके नहीं दिखा देता, तब तक थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए कर पाना। जब कोई सामने वाला हमें करके दिखा देता है कि अच्छा ये भी हो सकता है, तब फिर हमें कॉन्फिडेंस आता है, तब हमारी नजरें भी थोड़ी अकस्टम्ड होती हैं। उससे पहले हम प्रोसेस नहीं कर पा रहे होते कि अच्छा ऐसा कैसे हो रहा होगा, कैसे हो रहा होगा। वैसी वाली चीज है कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता तो हम भी गोल्ड जीत सकते हैं। या फिर तुम्हारे मतलब लोग अपने घर में हमेशा इसलिए वो बोलते हैं ना कि लीड बाय एग्जाम्पल नॉट बाय वर्ड्स, कि अगर तुम किसी को कुछ करके दिखाते हो ना तो वो जल्दी उसे पकड़ता है और जल्दी उसे करता है। तुम किसी को बोलते रहते हो ना, तो पहली बात तो उसके समझ में ही नहीं आ रहा होता कि ये सिनेरियो क्या है, ये दिखता कैसा है, मतलब ऐसे इतना वो डीप में घुस के नहीं सोचता है, बट वो फिर भी उस चीज को मतलब समझ ही नहीं पाता, उसे वो दिख ही नहीं रही होती है। बट जो इस इंसान को दिख रही होती है ना चीज, वो उसे बहुत जल्दी पकड़ता है। इसलिए एग्जाम्पल्स भी हमारी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। गलतियां तो ऑफकोर्स करती हैं, अभी मैंने शुरुआत में बताया है। अब देखो यहाँ पे, जिनको दिख गया है अच्छा है, जिनको नहीं दिखा है तो हो सकता है वो पहली बार कर रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं, तो कुछ भी सोचने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है किसी किसी भी नॉर्मल इंसान को नहीं दिखेगा पहली बार में। ऊपर नीचे मुझे बताओ, 4 कॉमन है? कॉमन है, क्योंकि 2 स्क्वायर नीचे ऊपर है और नीचे भी 4 कॉमन है। 4 को मैं बाहर निकालूं ऊपर नीचे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर क्या बचेगा? 2 की पावर 10, नीचे क्या बचेगा? 11। अब तो दिख गई फॉर्मेट्स, ये फॉर्मेट्स हो गई। 4 तो अभी भी बाहर है हमारा। पहले तो फॉर्मेट्स से मुझे बताओ इसका कितना आ जाएगा रिमाइंडर? 1 आ जाएगा। 1 इसका रिमाइंडर आ जाएगा फॉर्मेट से। फिर 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 4। 4 इज इट्स एक्चुअल रिमाइंडर। ठीक है। अब मन्ने बताओ। हम्म, हम्म, हम्म। 12 की पावर 30 डिवाइडेड बाई 31 इंटू 60। इसका रिमाइंडर बताओ। कांस्टेंट वो है, सॉरी, हमारा प्राइम है। यहाँ कुछ पावर वगैरह भी है। क्या हमारी फॉर्मेट्स लग रही है?
बिल्कुल लग रही है। कैसे लग रही है? 31 और 12 और 31 आपस में को प्राइम है। 31 से एक कम है। इसका रिमाइंडर डायरेक्टली तुम यहाँ 1 लिख दो। अब अच्छा 31 और 60। अब एक तो ये अच्छा, वैसे 29 तुम डायरेक्ट लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है कि 29 × 1 डायरेक्ट आ जाएगा आंसर तुम्हारा 29। ठीक है। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, ये ये है आपका 12 की पावर 30 अपॉन 7। अब दिख रही है क्या फॉर्मेट्स? बट मैं तुम्हें बता सकता हूँ इसमें फॉर्मेट्स है। फॉर्मेट्स से ही हुआ। ऐसा कुछ नहीं है जो तुमने पढ़ा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें आता नहीं है। बस देखने वाली बात है। मतलब हो सकता है बेसिक मैथ्स हमारा वीक है इसलिए हम नहीं देख पा रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। बट वो भी कब तक रहेगा? डेली आओगे, डेली करोगे, हमेशा तो नहीं रहेगा वीक। और चीजों को प्यार से करने की अच्छी वो होती है। तुम उन पे जितना ज्यादा टाइम देते हो भले फेल हो जाते हो, बट तुम जहाँ तो अच्छी बात ये होती है कि फिर तुम जो अगली बार शुरुआत कर रहे होते हो, तुम बिल्कुल शुरू से शुरू नहीं कर रहे होते। तुम वहीं से शुरू कर रहे होते जहां पे तुमने उसे छोड़ दिया। तो कभी भागना नहीं चाहिए, और भागते हो तो एक दो दिन में लौट के आ जाना चाहिए। क्योंकि अभी भी मतलब जो तुम घर बना रहे थे वो अभी भी वैसा का वैसा ही है जहां तक तुमने बना लिया था। तुम्हारा पेशेंस हार मान गया था। तुम थोड़ा बुझा हुआ फील कर रहे थे। बट वो घर जितना तुमने क्रिएट कर दिया है वो वहां है। हो सकता है वो उतना नहीं बना जितना तुम्हें चाहिए था, बट उतना तो है ही ना कि तुम थोड़ा और बनाओ, थोड़ा और बनाओ, फिर तुम्हें पता नहीं चले कब कंप्लीट हो जाए। अब देखो यहाँ पे 12 की पावर 30 में से 12 की पावर 30 को मैं 12 की पावर 6 इस होल की पावर 5 ये लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ 12 की पावर A की पावर होल की पावर B। अलजेब्रा के तुम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, मैं बाद में कवर कराऊंगा। बेसिक्स हैं अलजेब्रा के ये। मतलब इतना ही होता है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ही चाहिए होते हैं मैं अलजेब्रा अर्थमेटिक सब चीजों के। बाकी तो बस थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात होती है, प्रैक्टिस वाली बात होती है, चीजों से खुद को फेमिलियराइज करने वाली बात होती है। अब 12 to the power 6 into 5, वैसे तो मैं इसे दो तरीके से करके दिखाऊंगा। तो मैं एक तो मैं बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह करके दिखाऊंगा कि 12 to the power 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ। 12 की पावर 6 इंटू 12 की पावर 6 इंटू 12 की पावर 6 इंटू 12 की पावर 6 अपॉन 7। मुझे ये बताओ कि ये फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है? अगर ये कर रहा है तो ये भी कर रहा है तो सेम ही ये भी कर रहा है। ठीक है। तो यहां से इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पे 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, 5 हो जाएगा। 1, 1 into 1 into 1 into 1 into 1 1। कोई दिक्कत ही नहीं है। हो गया हमारा फॉर्मेट से सॉल्व। ठीक है। तो क्या है यहाँ पे कि 12 की पावर 6 एक बार हमने इसका निकाल लिया। बाकी तो बस 1 निकल आया। अगर हमने यही बना लिया इसके बाद फिर चेस की पावर 100 हो, क्या फर्क पड़ता है? इतने का रिमाइंडर तो 1 ही आना है। और 100, 1 की 1 into 1 into 1 into 1 100 बार करना हो तभी रिमाइंडर 1 ही रहेगा। ठीक है। तो ये रहे आज के हमारे कुछ लर्निंग्स। मैं प्रैक्टिस भी तुम्हें लाइव में कराऊंगा, मैं तुम्हें डाउट भी लाइव में कराऊंगा, और मैं समरी भी लाइव में कराऊंगा। 3 में लाइव लेक्चर्स लूंगा, बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स में रिकॉर्डेड डालूंगा। सो दैट तुम अपने कॉन्सेप्ट थोड़ा टाइम ले लेके कर सको। बट प्रॉब्लम तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तो लाइव में आना। मैं तभी समझा पाऊंगा जब मुझे पता चलेगा तुम गलती कहाँ कर रहे हो। तुम गलती मुझे पता नहीं चलेगा तुम गलती कहाँ कर रहे हो तो मैं सॉरी तुम्हें कोई नहीं समझा सकता। क्योंकि हजार तरीके से एक इंसान गलती कर सकता है, बट सही होने का एक ही तरीका है। हो सकता है तुम्हारे दिमाग में कोई और चीज फंसी हो, वो सिर्फ मैं निकाल सकता हूँ जब तक मुझे रियलाइज नहीं हो रहा है कि तुम किस स्टेप पे गलती कर रहे हो। ठीक है। मुझे स्टेप पकड़ में आना चाहिए, और वो तुम्हें भी समझ में आ जाएगा कि अच्छा ऐसे स्टेप पे कर रहे थे इसलिए गलत हो रहा था। तब तक बहुत टाइम तक, वरना मैं रियलाइज नहीं होता। क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत सारे स्टेप से सॉल्व होता है और हमें पता नहीं चलता हम कौन से स्टेप पे गलती कर रहे हैं, और बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो इसलिए प्रॉब्लम्स हम अपनी लाइफ सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो इतना ही था। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय।